004 मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वंस 3। इसमें हम लोगों को नम्स गिवन है 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। इसमें k की वैल्यू 2 गिवन है। वी हैव बीन गिवन बाइनरी एरे नम्स। इसमें सिर्फ या तो 1 वैल्यू हो या तो 0 वैल्यू है, और इंटीजर जो है वो k गिवन है, दैट इज़ 2। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस। इसमें जो 1 है तो वो कितनी टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली 1 आ रहा है, उसका मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है इन द एरे में। इफ़ वी कैन फ्लिप एट मोस्ट k ज़ीरोज़, जैसे यहाँ पे 0 है तो k ज़ीरो का मतलब k इक्वल्स टू 2, दैट इज़ 2 ज़ीरो को हम लोग फ्लिप कर सकते हैं। तो कितने ज़ीरोज़ को फ्लिप कर सकते हैं, उतना नंबर हम लोगों को फ्लिप करने के बाद फिर बताना है कितना जो मैक्सिमम 1 की लेंथ कितनी होगी। सो इसमें क्या है, नम्स इज इक्वल्स टू 1, 1, 1, ठीक है। फिर के 0 है तो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, इन दोनों ज़ीरो को अगर 1 बना देते हैं तो 1, 1, 1 जो होता है 5, यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। अगर यहाँ पे इस 0 और इस 0 को बदल देंगे, ये वाले और ये वाले, तो इसमें 1, 1, 1, 1, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे टोटल 6 1 मिलेगा। तो हम लोग को मैक्सिमम जो नंबर फाइंड करना था वो कितने मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे लेफ़्ट को 0 ले लेते हैं इनिशियली, एक लेफ़्ट लेंगे और एक राइट को हमेशा मूव करते रहेंगे, और एक 0 काउंट जो 0 के बराबर होगा, ठीक है। और एक मैक्स लेंथ, जो मैक्स लेंथ को कैलकुलेट करेगा वो 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को राइट लेना है, राइट जो पॉइंटर लेना है वो 0 से लेके नम्स की जो लेस देन नम्स डॉट साइज़ है तब तक लेना है। नम्स डॉट साइज़ कितनी है तब तक लेना है। तो राइट की जो वैल्यू है, राइट की यहाँ पे वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी। नम्स डॉट साइज़ कितना है, यहाँ पे काउंट करते हैं साइज़ को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो यहाँ पे जब 11 है तो जब नम्स डॉट साइज़ से एक कम लेना है, दैट इज़ 10 तक जाएगी। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, तो 10 तक जाएगी। जो राइट की वैल्यू 0 से 9 तक जाएगी। सो राइट की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, राइट की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन हमेशा चलानी है कि अगर कोई भी नंबर, जैसे अगर कोई भी नंबर जो होगा राइट का, अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा ना, तब हम लोगों को 0 काउंट को बढ़ा देना है, ठीक है। ये इफ़ की एक कंडीशन है। पर जो हम लोग का पहला नंबर है वो तो 1 है, तो यहाँ पे 0 काउंट तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर हम लोग बार बार अगर ऐसे इंक्रीज़ करते रहे 0 काउंट, जब भी 0 आया तो पर क्या है कि हम लोग सिर्फ फ्लिप कर सकते हैं के ज़ीरोज़ को। अगर 0 जो काउंट है ग्रेटर देन के हो गया, तब क्या करना है, हम लोग को लेफ़्ट को आगे बढ़ा देना है, दैट इज़ नम्स ऑफ लेफ़्ट को अगर 0 के बराबर है, अगर है तो 0 काउंट को सबसे पहले घटा दो, घटा के फिर क्या करना है, अगर है तो लेफ़्ट को बढ़ा दो जब तक ये 0 काउंट जो है के से छोटा नहीं हो जाता, ये के बराबर नहीं हो जाता, तब तक क्या करो, के लेफ़्ट को बढ़ा दो, ठीक है। फिर जब ये वाइल लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर हम लोग को मैक्स लेंथ हर बार कैलकुलेट करना है इस फॉर लूप में। मैक्स लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम लेंगे, किसका मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम लेंथ का मैक्सिमम लेंगे, साथ में राइट माइनस लेफ़्ट प्लस 1 से करेंगे। क्यों, कैसे होता है इसमें, अब सबसे पहले हम लोग अपना ड्राई रन करके देखते समझते। 1, 1, 3 1 है, फिर 3 0 है, फिर 4 1 है यहाँ पे, फिर 0 है। अब सबसे पहले यहाँ पे आए तो बेसिकली हम लोगों का लेफ़्ट यहाँ पे है, और इनिशियली क्या है, काउंट भी 0 काउंट भी 0 है, और मैक्स लेंथ भी 0 है, और हम लोगों का राइट भी यहीं पे है, ठीक है। अब हम लोग राइट को चले, तो जब राइट को चले तो चेक किए कि क्या राइट जो है 0 है, तो ऑफकोर्स 0 तो नहीं है, तो 0 काउंट अभी भी 0 रहेगा, ठीक है। हम लोग करके देखते हैं इसको। जैसे सबसे पहले केस में क्या होगा कि जो राइट होगा वो 0 होगा, सो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो क्या है, 1 है। सो क्या, जब 1 है तो 0 जो 0 काउंट की वैल्यू है वो अभी भी 0 रहेगी, और अभी 0 काउंट को कंपेयर करेंगे, क्या वो ग्रेटर देन 2 है, तो नो नहीं है। और फिर मैक्स लेंथ कैलकुलेट होगा। मैक्स लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो मैक्स लेंथ कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है।
अब राइट की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 1 ही है, तो अभी भी ज़ीरो काउंट ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो तो कोई आया ही नहीं। ज़ीरो काउंट क्या ग्रेटर देन 2 है, गलत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो काउंट तो ज़ीरो है। फिर क्या करेंगे इसमें, अब मैक्स लेंथ तो हर बार कैलकुलेट करना है। मैक्स लेंथ निकालने के लिए मैक्सिमम लेते हैं पहले, तो कैलकुलेट करते हैं लेंथ को। राइट 1 है माइनस लेफ्ट प्लस 1 दैट इज़ 2 हो गया, तो मैक्स लेंथ कितना हो गया, 2 हो गया। अब राइट की वैल्यू कितनी आएगी, राइट की वैल्यू आ जाएगी फिर 2, तो इसमें भी 1 है, तो ज़ीरो काउंट यहाँ पे ज़ीरो काउंट यहाँ पे कितना है, ज़ीरो भी होगा, क्योंकि जो नंबर है वो अभी भी 1 है, तो यहाँ पे ज़ीरो काउंट तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। अब ज़ीरो काउंट जो है ग्रेटर देन के करेंगे, तो ज़ीरो काउंट जो है ग्रेटर देन, ज़ीरो काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 2 तो नहीं है, क्योंकि अभी भी ज़ीरो है, तो मैक्स लेंथ वापस कैलकुलेट होगा। मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 दैट इज़ मैक्स लेंथ, तो 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, राइट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो राइट की जो वैल्यू जब 3 आएगी तब ट्विस्ट आएगा, क्योंकि राइट की वैल्यू जब 3 आएगी तो वहाँ पे एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है। जब ज़ीरो है तो ज़ीरो काउंट बढ़ के 1 हो जाएगा। और अब जो पर अभी भी जो ज़ीरो काउंट ग्रेटर देन के नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो अभी भी इसको हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी अलाउड है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 ज़ीरोज़ को फ्लिप करके 1 बना सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस ज़ीरो को हम लोग मान लेते हैं कि 1 बना लिए, तो मैक्सिमम लेंथ अभी भी इसको मान के कैलकुलेट कर लेते हैं कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 दैट इज़ हम लोग की लेंथ हो गई 4 हो गई। फिर राइट इज इक्वल्स टू 4 है, तो 4 पे 0 है। अभी भी हम लोगों की जो ज़ीरो काउंट है वो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 2 इज़ ग्रेटर देन 2, ये तो गलत है, मतलब अभी भी हम लोगों का कितना हुआ कि ज़ीरो काउंट जो है, अभी भी ज़ीरो काउंट ग्रेटर देन के नहीं हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो 4 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज़ लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ जब 5 हो गई, अब आगे चलेंगे। जब आगे चलेंगे तो अब हम लोग का जो एरे था उसमें कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं, हम लोग का एरे था 1 1 1 0 0 0, फिर उसके बाद क्या था, 4 पर 1 और था, फिर एक 0 था। अब कितने 1 को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, स्टार्टिंग का जो 3 1 है उसको तो कैलकुलेशन हो चुका है उसका, ठीक है। सो बेसिकली उसको तो हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 2 1 का भी कैलकुलेशन हो गया था, यहाँ तक का हो गया था, तभी लेंथ 5 आई। अब जब ये वाला 0 आएगा तब गेम कुछ अलग होगा, क्योंकि जब ये वाला 0 आएगा तो ज़ीरो काउंट जो होगा वो 3 हो जाएगा। जब 3 होगा तो वो ग्रेटर देन 2 है, दैट इज़ ग्रेटर देन के है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, अब लेफ़्ट में चेंजेस करेंगे, क्योंकि अब हम लोग चेक करेंगे कि अब 0 जब के से ज़्यादा हो जाता है तो अब तो अलाउड नहीं है, दैट इज़ जितना के रहता है उतने ही हम लोग फ्लिप कर सकते थे। अब जब के से ज़्यादा हो गया सो हम लोग उसमें नम्स ऑफ लेफ़्ट को चेक करेंगे, क्या वो 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो ज़ीरो काउंट को माइनस कर देंगे और लेफ़्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट को बढ़ा देंगे, तो नम्स ऑफ लेफ़्ट को चेक यहाँ पे था, लेफ़्ट जो था यहाँ पे था। सो क्या ये 0 है, 0 तो नहीं है, तो ज़ीरो काउंट तो नहीं घटेगा और लेफ़्ट बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। पर अभी भी जो ज़ीरो काउंट है वो ये वाइल लूप में होता है कि ये वाला चीज़ चेकिंग। सो अभी भी जो है ज़ीरो काउंट तो ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें क्या होगा, जब ज़ीरो काउंट 2 से बड़ा है तो वापस से हम लोग ज़ीरो काउंट को लेफ़्ट को बढ़ाएंगे यहाँ आया, फिर वापस बढ़ाए आएगा, फिर बढ़ाएंगे यहाँ पे आएगा। अब ज़ीरो काउंट को डिक्रीज़ करेंगे तो ज़ीरो काउंट 2 हो गया, सो यहाँ से हम लोगों का फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। सो अब यहाँ पे लेफ़्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब राइट भी यहीं पे आ गया, तो लेंथ वापस से यहाँ से 1 स्टार्ट होगी कि लेंथ 1, अब फिर वापस वैसे ही चलेंगे, ठीक है। अब राइट इज़ इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 हो गया था। राइट इज़ इक्वल्स टू 5 जब आया था, जो राइट इज इक्वल्स टू जब 5 आया था तब दिक्कत स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, राइट 0 1 2 3 4 5 माइनस 0 1 2 3 4 प्लस 1 5 माइनस 4 1 प्लस 1 2, दैट इज़ लेंथ यहाँ पे कितनी हो गई, लेंथ यहाँ पे 2 हो गई। अब फिर वापस चलेंगे, राइट कहाँ पे आ जाएगा, राइट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या 0 है, 0 नहीं है तो ज़ीरो काउंट नहीं बढ़ेगा,
तो इसमें मैक्स लेंथ जस्ट नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। मैक्स लेंथ 3 हो जाएगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैक्स लेंथ 4 हो जाएगी, फिर यहाँ पे चलेंगे सिमिलरली तो मैक्स लेंथ 5 हो जाएगी या मैक्स लेंथ 6 हो जाएगी। यहाँ पे जब आएंगे सो क्या होगा कि ज़ीरो का काउंट जो है बढ़ जाएगा, ज़ीरो का काउंट 3 हो जाएगा, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो क्या करेंगे, लेफ़्ट से इधर एक ज़ीरो यहाँ से कट करना पड़ेगा और लेफ़्ट को यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर ही ये ज़ीरो ऐड हो पाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो 6 होगी और वही रिटर्न हो जाएगी।